नमस्कार साथियों, आइए तो आज जानते हैं सीमेंट के बारे में ऐसी सभी जानकारियां जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब बात आती है सीमेंट की तो आप इसको याद रखेंगे कि भाई जब इन्वेंशन इसके आविष्कार की बात होगी तो याद रखना एक वैज्ञानिक हैं, एक इंजीनियर है जिनका नाम है जोसेफ एस्पेडीन। याद रखेंगे आप, जोसेफ एस्पेडीन। अब ये जो है इन्होंने 1824 में सीमेंट के लिए पेटेंट करवाया था। तो आपसे जब आविष्कार पूछेगा सीमेंट का डेवलपमेंट या आविष्कार किसने किया तो आप बताएंगे जोसेफ एस्पेडीन का नाम लेंगे। अच्छा, एस्पेडीन के द्वारा जो आविष्कार किया गया सीमेंट है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं तो याद रखना, जब भी आपसे पूछेगा सीमेंट का कोई दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे पोर्टलैंड सीमेंट नाम है इसका। क्या बताएंगे, आप बताएंगे इसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों? क्योंकि ये जमने के बाद जब पानी मिलाकर, बालू या रेत मिलाकर जब इसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए तो जमने के बाद इतना कठोर हो जाता है एक चट्टान की तरह, जिस चट्टान का नाम है पोर्टलैंड। तो याद रखना इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी आता है। स्लेटी पाउडर, अगर आपसे पूछेगा ये कैसा दिखता है तो आप जानते हैं कैसा, ये भाई धूसर कलर का, जिसको आप ग्रे कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूसर कलर का, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चा, जिसको आप ग्रे कलर बोलते हैं। तो धूसर रंग का क्या है, ये पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर होता है। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, निर्माण की प्रक्रिया में, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इसका प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चा, इसका प्रयोग एक बाइंडर के रूप में करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ईंटों को या कंकड़ों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और भी आपसे पूछता है, सीमेंट के घटक क्या हैं। जब भी आपसे पूछेगा सीमेंट क्या है तो एक प्रकार का मिश्रण है। ये कोई यौगिक तो है नहीं, क्या है, ये एक मिश्रण है। ठीक वैसे ही जैसे कांच, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड्स का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, वैसे ही सीमेंट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उसको कहते हैं लाइम, यानी कि चूना। याद रखना, चूना पाउडर, याद रखिएगा बच्चा, चूना पाउडर जो होता है सीमेंट में 60 से 70% होता है। सिलिका यानी जिसको रेत या बालू कहते हैं भैया, वो 20 से 25% के आसपास उसका हिस्सा होता है। एल्यूमिना, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब आपसे पूछेगा एल्यूमिना के बारे में, अगर एल्यूमिना का कंटेंट ध्यान दीजिएगा 5 से 10% से ज्यादा हो गया तो जो सीमेंट होगा जल्दी जम जाता है बच्चा। याद रखना, सीमेंट जल्दी जम जाता है। अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर अधिक हुई तो क्या हो जाएगा, सीमेंट जल्दी जम जाता है। अगर आपने जिप्सम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जिप्सम की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, अब सीमेंट देर से जमेगा। हालांकि है तो दोनों दिक्कतें, यानी याद रखिएगा अब क्या होगा, अगर इसकी मात्रा आपने बढ़ा दी तो सीमेंट देर से जमता है। याद रखिएगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चा, याद रखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ी सावधानी से रखा जाता है। यानी कि सीमेंट पानी मिलाने के बाद ना ही बहुत जल्दी जमे कि पता चला पानी मिलाया जम गया, अब उसको दीवार पे लगा ही नहीं पाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई प्लास्टर कर दिया जम ही नहीं रहा है, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं 1 हफ्ते तक जम ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कौन जल्दी जमाता है, कौन देर से जमाता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। अच्छा ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर इस वीडियो को आपने पहले देखा या बाद में देखा। जब भी आपको बताना है भारत में हालांकि इस बोरी पर 25 केजी लिखा है, आपको बताना है भारत में सीमेंट की जो बोरी होती है, आपको बताना है भारत में जो सीमेंट की जो बोरी होती है वो जनरली स्टैंडर्ड जो मानक है वो कितने किलोग्राम की होती है। कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गारा किसे कहते हैं, सीमेंट अलग है, गारा अलग है। गारा किसे कहते हैं, सीमेंट वो है जो बोरी में पाउडर है, और गारा क्या है, गारा वो है कि हम अगर सीमेंट में मिला दे रेत, ये तो रेत है और ये क्या है बच्चा, ये तो सीमेंट है, और रेत सीमेंट मिलाकर हमने उसमें जल मिला दिया, अब जो मिश्रण बना है इसे कहते हैं गारा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गारा। और गारा यानी कि मोर्टार का उपयोग कहां किया जाता है, दीवार पर प्लास्टर के लिए किया जाता है बच्चा। याद रखना, किस पर, दीवार पर प्लास्टर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, गारा का उपयोग करते हैं। अब आपके सामने 2 ऐसी चीजें आएंगी जिनके बारे में आपको जानना होगा, एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। कंक्रीट किसे कहते हैं, जब सवाल आता है कंक्रीट का, याद रखिएगा, जब आपसे पूछेगा कंक्रीट किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि जब आपने
रेत को, ध्यान दीजिएगा क्या क्या यहां पर घटक हैं, ध्यान से देखेंगे कौन कौन से घटक हैं। यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर ये रेत है, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये जल है, इसके साथ साथ ये आपका सीमेंट है, और यहां पर क्या है, यहां पर एग्रीगेट, यानी कि ये क्या है, इसको आप सामान्य सी भाषा में बोलते हैं गिट्टी, या आप इसे कहते हैं कंकड़। इन चारों को मिलाकर जब आप एक लेयर बना देंगे उसको कहते हैं कंक्रीट। क्या बोलते हैं, कंक्रीट। और अगर ऐसा कंक्रीट बिल्कुल प्लेन है तो उसे बोलते हैं पीसीसी, यानी क्या बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं प्लेन सीमेंट, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, जनरली मकानों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में जनरली जब छत की ढलाई होती है, आप सभी ने देखा होगा, ये आपके आसपास इस प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे होंगे, तो आपने कभी न कभी अपने जीवन में आपको ऐसा सौभाग्य मिला होगा कि आपको देखने का मौका मिला होगा कि जब छत की ढलाई में इसी पीसीसी में क्या कर देते हैं, हमने यहां पर सरिया, लोहे की राड या स्टील की राड हमने डाल दी, तो उसको बोलते हैं आरसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब इसका पूरा नाम क्या होता है, रीइंफोर्स्ड। क्या हो जाता है, इसका पूरा नाम हो जाता है बच्चा रीइंफोर्स्ड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। क्या हो जाता है, याद रखना, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट नहीं, सीमेंट पहले हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट हो जाता है। आरसीसी का पूरा नाम ये बनता है ना, ये आपने देखा होगा। तो जब भी आरसीसी पीसीसी में डिफरेंस पूछेगा तो इसका मतलब पीसीसी में रॉड नहीं होता, आरसीसी में क्या होता है, रॉड का इस्तेमाल किया जाता है मजबूती बढ़ाने के लिए। किसके लिए, मजबूती बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं लोहे या स्टील की राड की जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, जो मैकेनिकल उसका स्ट्रेंथ होता है, काफी ज्यादा होता है, इससे मजबूती मिलती है। तो कैसी लगी ये जानकारी, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा ऐसी सभी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी के लिए। धन्यवाद।